बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम केमिकल फार्मूले को लिखने के मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अहमियत को डिस्कस करते हैं कि एक केमिकल फार्मूला जो है वो एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के नाम बताता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का, तो ये बताता है कि इसमें एक एलिमेंट सोडियम है और दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है। दूसरे नंबर पर वो सब्सटेंस का केमिकल नाम भी बताता है। मिसाल के तौर पर यहाँ H2O वाटर की एग्जांपल दी गई है और जो हमने एग्जांपल ली है वो है सोडियम क्लोराइड की। इसके बाद ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कंपाउंड को जाहिर करता है। तीसरे नंबर पर ये दरअसल एक मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट है एक स्पेसिफिक कंपाउंड का। पांचवें नंबर पर ये कंपाउंड का मास ग्राम या AMU में जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम का मास और क्लोरीन का मास आपस में जमा करते हैं तो वो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ग्राम या AMU हमें हासिल हो जाएगा। एक केमिकल फार्मूला लिखने के 5 स्टेप्स होते हैं। इसे अब हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 4 एलिमेंट हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। इसका स्टेप नंबर 1 ये है कि कैटाइन और एनाइन को साइड बाय साइड लिखें, यानी एक दूसरे के साथ लिखें। ये पहले 2 कैटाइन हैं और ये आखिरी 2 एनाइन हैं। दूसरा स्टेप ये है कि कैटाइन और एनाइन के ऊपर उनकी वैलेंसीज को जाहिर करें। मिसाल के तौर पर सोडियम की वैलेंसी जो है वो +1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। अब तीसरे स्टेप में इनकी जो वैलेंसीज हैं वो एक क्रॉस की शक्ल में एक्सचेंज होंगी, कैटाइन की एनाइन की तरफ और एनाइन की कैटाइन की तरफ। चौथे स्टेप में अगर ये वैलेंसीज बिल्कुल एक जैसी हैं तो वैलेंसीज को इग्नोर कर दिया जाएगा और कंपाउंड को एज सच लिख दिया जाएगा। यानी इस केस में दोनों की वैलेंसी +1 और -1 थी तो ये NaCl की शक्ल में लिखा जाएगा, और इस केस में दोनों की वैलेंसी +2 और -2 है तो इसे CaO की शक्ल में, कैल्शियम ऑक्साइड की शक्ल में लिखा जाएगा। अब हम फर्ज करते हैं कि हम 2 ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनकी वैलेंसीज सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम कैल्शियम को लेते हैं और यहाँ से हम क्लोरीन को लेते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। अब इन वैलेंसीज की एक्सचेंज करने से जब एक कंपाउंड की शक्ल इख्तियार होगी तो ये CaCl2 की शक्ल इख्तियार करेगा, यानी ये +2 जो है ये यहाँ क्लोरीन के साथ आ जाएगा और इसके जो -1 है वो कैल्शियम के साथ आ जाएगा। अब 5वें नंबर पर चंद एक एनाइंस ऐसे होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स की शक्ल में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फेट SO4-2 और फास्फेट PO4-3। इस जैसे जो ग्रुप ऑफ एटम्स एनाइंस की शक्ल इख्तियार करते हैं इन्हें एक नाम दिया जाता है रेडिकल का। जब रेडिकल कंपाउंड बनाते हैं किसी भी कैटाइन के साथ मिलकर तो वो बिल्कुल स्टेप नंबर 3 और 4 के मुताबिक ही बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ 2 कैटाइन लेते हैं, एक एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी +3 है और कैल्शियम जिसकी वैलेंसी +2 है। स्टेप नंबर 3 और 4 की तरह जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा फास्फेट के साथ जिनकी वैलेंसीज बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी ये +3 है और ये -3 है, तो वैलेंसीज जो हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी और कंपाउंड जो है वो सिंपली AlPO4 की शक्ल में लिखा जाएगा। अगर हम इस तरह के रेडिकल की एग्जांपल लें जिनकी वैलेंसी सेम नहीं है, मिसाल के तौर पर हम एल्यूमिनियम का कंपाउंड बनाते हैं सल्फेट के साथ SO4-2- के साथ, तो क्या होगा कि जब वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी एक क्रॉस की शक्ल के अंदर तो सल्फेट का जो 2- है वो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा Al2 और एल्यूमिनियम का जो 3 है वो सल्फेट के पास जाएगा, लेकिन इसे पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा एक बंद ब्रैकेट के अंदर, ये ओपनली नहीं लिखा जा सकता। मिसाल के तौर पर हम इसे Al2SO4-3 अगर ऐसे लिख दें तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बुक से इसकी रीडिंग करते हैं कि जैसे एलिमेंट्स को सैंपल्स की मदद से जाहिर किया जाता है इसी तरह से कंपाउंड को केमिकल फार्मूला की मदद से जाहिर किया जाता है। केमिकल फार्मूला लिखते वक्त 2 एलिमेंट्स को साइड बाय साइड यानी एक दूसरे के साथ लिखना होता है, जैसे कि हमने पहले स्टेप के अंदर सोडियम और क्लोरीन को साइड बाय साइड लिखा था। इसके अगले स्टेप के अंदर जो वैलेंसीज हैं हर आयन की वो उसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखनी होती है। मिसाल के तौर पर सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। तीसरे स्टेप के अंदर जो वैलेंसीज हैं वो एक क्रॉस एक्सचेंज के मेथड से शिफ्ट होंगी लोअर राइट कॉर्नर की तरफ एलिमेंट्स के, यानी कि ये वैलेंसीज सोडियम की क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और क्लोरीन की सोडियम की तरफ।
चौथे स्टेप में अगर वैलेंसीज एक जैसी हैं तो उन्हें ऑफ सेट कर दिया जाता है, यानी उसे इग्नोर कर दिया जाता है। अगर ये डिफरेंट हो तो उन्हें एज सच इंडिकेट कर दिया जाएगा उसी पोजीशन के ऊपर। मिसाल के तौर पर यहाँ सोडियम और क्लोरीन के केस में वैलेंसीज बिल्कुल एक जैसी हैं तो इन्हें NaCl की शक्ल में लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम यही कैल्शियम और क्लोरीन का कंपाउंड बनाए तो इसे CaCl2 की शक्ल में जाहिर किया जाएगा, यानी कैल्शियम का +2 जो है वो क्लोरीन की तरफ आ जाएगा। पांचवा स्टेप ये है कि कुछ आयंस जो हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स के, और इन्हें रेडिकल कहा जाता है। आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो ग्रुप ऑफ एटम का नेट चार्ज होता है। मिसाल के तौर पर सल्फेट की शक्ल में इसके ऊपर चार्ज 2- है और फास्फेट की शक्ल में इसके ऊपर चार्ज 3- है। ये नेट चार्ज उस रेडिकल की वैलेंसी को जाहिर करता है। इसका फार्मूला स्टेप नंबर 3 और 4 के मुताबिक लिखा जाएगा, और अगर नंबर डिफरेंट हो तो एनाइन को पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, यानी एक ब्रैकेट की शक्ल में लिखा जाता है। इसके अगले लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।